आज हम एक ऐसी देवता की कहानी में उतरेंगे जिन्हें हम सब भूल चुके हैं। एक ऐसे राजा की कहानी जो कभी देवताओं के भी राजा है। क्या होता है जब कोई भगवान, कोई देवता जिसे कभी पूजा जाता था, वो धीरे धीरे यादों से ही गायब हो जाए? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये है इंद्र, एक जमाने में देवताओं के राजा, सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा सम्मानित, एक ऐसा राजशी और शक्तिशाली शासक जिसकी सब सुनते थे। लेकिन आज इंद्र के नाम पर कोई मंदिर नहीं मिलते, कोई बड़ी पूजा नहीं होती। तो सबसे ऊंचे सिंहासन से इस गुमनामी तक का सफर, ये कैसे हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि सब उन्हें भूल गए? चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, इंद्र के उस सुनहरे दौर में जब वो एक बहुत ही शक्तिशाली वैदिक देवता थे और हर कोई उनका सम्मान करता था। ऋग्वेद को देखिए, जो हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है, उसमें करीब करीब 250 भजन, मतलब 250 सूक्त सिर्फ और सिर्फ इंद्र की शान में लिखे गए हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि वो उस दौर में कितने जरूरी थे। कोई और देवता उनके आसपास भी नहीं था। तो उस वक्त के लोगों के लिए इंद्र एक सुपर हीरो की तरह थे, एक रक्षक, एक योद्धा राजा जो अपने वज्र से राक्षसों को हराते, सूखी नदियों को आजाद कराते और इंसानों को बचाते थे। सच में एक असली नायक। और देखिए कलाकार ने उन पुराने वर्णनों को कैसे जिंदा कर दिया है। ये हैं वैदिक इंद्र, एकदम शक्तिशाली, थोड़े जंगली और सुरक्षा का प्रतीक, ठीक वैसे ही जैसे ग्रंथों में बताया गया है, सुनहरे बालों के साथ। लेकिन कहानियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती, और ना ही देवता। तो फिर ऐसा क्या बदला कि इंद्र की चमक फीकी पड़ने लगी और उनका पतन शुरू हो गया? इंद्र का ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि 5000 साल लंबा है। एक कबीले के नेता से वो वेदों के सबसे बड़े देवता बने, और फिर एक गिरे हुए राजा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, जिसके पीछे समाज और हमारी आस्थाओं में आए बहुत बड़े बदलाव थे। यहाँ इंद्र के दो अलग अलग रूप एकदम साफ दिखते हैं। एक तरफ है ऋग्वेद के हीरो जो सबकी रक्षा करते हैं, और दूसरी तरफ है पुराणों के राजा जो अक्सर इंसानों से जलते हैं और जिनका स्वर्ग भी दूसरे बड़े देवताओं के नीचे आता है। असल में हुआ ये कि जैसे जैसे समाज बदला, विष्णु और शिव जैसे देवता ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए और इंद्र की भूमिका बस सिमट कर रह गई। और ये तस्वीर उस बदलाव को एकदम सही दिखाती है। वो शक्तिशाली योद्धा कहीं पीछे छूट गया है और उसकी जगह ले ली है एक आराम पसंद, सजे धजे राजा ने। अब वो युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि बादलों से बने अपने आलीशान सिंहासन पर बैठे हैं। तो क्या इस भूले हुए देवता को आज कोई याद भी करता है? जी हाँ, एक आर्ट प्रोजेक्ट है इंद्र स्मृति। ये इस खोए हुए देवता को फिर से खोजने और उनकी कल्पना करने की एक बहुत ही कमाल की कोशिश है। और ये कोई आसान काम नहीं था। कलाकार ने इसके लिए बहुत गहरी रिसर्च की, पुराने ग्रंथ पढ़े, बड़े बड़े जानकारों से बात की और हजारों साल पुरानी कला को समझा, ताकि इंद्र की कहानी को फिर से जिंदा किया जा सके। जरा देखिए कलाकार की ये यात्रा कितनी शानदार है। एक तरफ एक पुराने कबीलाई नेता की कल्पना है, तो दूसरी तरफ एक सजा धजा बाद के जमाने का राजा। ये दिखाता है कि एक ही देवता की छवि वक्त के साथ कितनी ज्यादा बदल सकती है। कलाकार ने हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान दिया है। उनका हथियार, वज्र समय के साथ कैसे बदला, या उस दौर के गहने कैसे होते थे, सब कुछ गहरी रिसर्च पर आधारित है। तो इंद्र की इस पूरी कहानी से हमें क्या पता चलता है? देखिए, ये सिर्फ एक पुराने देवता की कहानी नहीं है। ये हमें हमारी संस्कृति, हमारे विश्वास और कहानियों के बदलते स्वभाव के बारे में कुछ बहुत गहरा सिखाती है। खुद कलाकार के शब्दों में भूला हुआ नायक इस किताब में वापस आ गया है। और सच में इस प्रोजेक्ट ने कला के जरिए ही सही इंद्र को याद करने का अपना मिशन पूरा कर दिया है। इससे ये पता चलता है कि पौराणिक कथाएं पत्थर की लकीर नहीं होती। वो जिंदा कहानियां हैं जो समय के साथ बदलती हैं और उस समाज की सोच और विश्वास को दिखाती हैं। इंद्र की कहानी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस तरह इंद्र की कहानी बदली, उसी तरह आज के हमारे हीरो और हमारी कहानियां भविष्य में कैसे याद की जाएंगी? कौन सी कहानियां होंगी जो समय की इस परीक्षा को पास कर पाएंगी?